इधर यहाँ से जायजा। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, भारत का 76वां गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन 1950 में भारत का अपना संविधान लागू हुआ था और उसी के साथ हमने ब्रिटिश कानून के अंतिम पन्ने को भी पलटकर बंद कर दिया था। इस संविधान के जरिए हमको हमारे दैनिक जीवन से लेकर देश के प्रति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बातें हैं उन सब के लिए दिशा निर्देश लिखा है। इसमें हमारे अधिकारों का भी वर्णन है और इसमें हमारे दायित्वों का भी वर्णन है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है, दुर्भाग्य से हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन जहां हमारे दायित्व की बात होती है हम थोड़ा अनदेखा कर देते हैं। अगर सारे लोग अपने दायित्वों के प्रति एक कदम नियमित संकल्पित चलें तो इस भारत को फिर से एक विश्व गुरु बनाने से और सर्वशक्तिमान और सुदृढ़ बनाने से कोई रोक नहीं सकता। आज भारत बहुत तेजी से विकासशील है, इसमें हम सबका बहुत बड़ा योगदान है, पूरे भारत के सारे लोगों का योगदान है। बस हम सारे लोगों को अपनी एकता और एकजुटता इसी प्रकार बनाकर रखनी होगी। कहीं कोई धर्म नहीं है, कहीं कोई संप्रदाय नहीं है। जब भारतीयता की बात आती है तो हम पहले भारतीय हैं, यह संविधान हमें यह सिखाता है और हमें इसका पालन करना होगा। और मैं चाहूँगा कि उधर बोलते हम लोग मुद्रा में राष्ट्रगान का घोष करेंगे। जननायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलद तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। अब 2 मिनट जो भी अपना पहले कुछ हम लोग को मार्गदर्शन दें। सभी साथियों को क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद कबूल हो और इस संविधान को बनाए रखना हमारी सारी जिम्मेदारी है। और संविधान तभी बन सकता है जब सारे लोग मिलकर इसको आत्मसात करें। क्योंकि अगर संविधान हम लागू करना चाहते हैं और कोई मानना न चाहे या समझ ना पाए तो हम उसको कायदे से समझा दें। संविधान को ईश्वर करें कि हम लोग संविधान के भारत में चलें और सबको एक समान समझें और एक दूसरे का हक जताने की कृपा करें और सबको मौका दें कि सब लोग स्वतंत्र रह सकें और स्वतंत्रता में हम अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि भैया ने बताया कि ये धरती हमारी माता है, इसकी संतान है। तो ये भारत देश जो है ये किसी का नहीं है, ये हम सबका है और हम सबको किसी धर्म जात मजहब से सबसे पहले ऊपर उठने का भाव रखनी चाहिए, भारतीयता का भाव रखनी चाहिए। और भारतीयता के भाव को जो हम अंगीकार करेंगे तो बाकी जो सारी चीज़ें तो हमें सेपरेट करते हैं, जात धर्म भाषा मत मजहब वो
किनारे हो जाएंगे और हम एकजुट रहेंगे। तो इस अवसर पे हम सभी लोग यही संकल्प करें और एकजुट रहें। क्या बोलेंगे? आपको किसी को कुछ कहना हो जाएगी? किसी कुछ कहना हो, आइए यहाँ दो शब्द अपना कहें। अभी देखिए जो बात हुई कि हम सारे लोग एक होकर रहे, तो देखिए संविधान में हमको अधिकार दिए गए, साथ में हमारा दायित्व भी बताया गया। हम अधिकारों को ध्यान देते हैं, दायित्वों का ध्यान नहीं देते। जिस दिन हमने दायित्वों का ध्यान देना सीख लिया, भारत को विश्व के सर्वोच्च शक्तिशाली, समृद्ध और सुदृढ़ राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमने कभी एक पिक्चर देखी जिसमें खून का रंग दिखाया गया कि देखिए जाति से, धर्म से, खून के रंग में परिवर्तन नहीं होता है। आज हम बीमार पड़ते हैं, हमको ब्लड मिलता है, हमको किसका वो ब्लड है ये नहीं मालूम है। हमको ब्लड मिलता है जो हमें जीवन देता है, और वो देने वाला हमारे भारत का ही कोई है। तो इस तरह हमारे सारे भारतवासियों में खून का रिश्ता होता है। खून करने का नहीं, खून लेने और खून देने का। तो इसको ध्यान रखें। और भारत जो समृद्धता की ओर आगे बढ़ रहा है, सुदृढ़ता की ओर, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, अब सारे लोग अगर एक एक कदम भी चलें, और सबसे बड़ा काम होता है कि अगर हम अपने समाज को शिक्षित करें, हमारे अगल बगल अगर कहीं भी ऐसा कोई बच्चा मिले जो पढ़ना चाहता हो तो उसको पढ़ाइए। उसके लिए अगर आप किसी से मदद भी मांगना हो तो मांगिए। कहीं ऐसी आवश्यकता पड़े, अपने संस्थान में आइए, बताइए कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, संस्थान भी उसके लिए खड़ा होगा। तो शिक्षित देश ही समृद्ध बनता है, शिक्षित देश ही सुदृढ़ बनता है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ध्यान देता हूँ। एक बार फिर भेजी, देखिए आप लोग नारा लगाए, थोड़ा बादल छटा, एक बार और भेजी नारा लगाइए, थोड़ा सा जी को निकले। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। पहले तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी कुछ मिला के 2 दिन पहले मैं यहाँ पे गोरखपुर जर्नलिस्ट के अध्यक्ष पद में निर्वाचित हुआ हूँ। बड़ी संख्या में लोगों ने विश्वास जताया है। सबसे बड़ा मेरा प्रयास होगा कि जो भी हमारे पत्रकार साथी हैं वो एकजुट होते रहे, किसी विचार पे एक साथ कदम बढ़ाएं, कहीं आपस में किसी भी प्रकार का विभेद न रहे। हम एकजुट रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे, और एकजुटता का ही प्रयास हम सभी को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।